हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 401 से आगे चलेंगे। जो हम लोग फिजिक्स का जितना भी रेलवे में पूछा गया सवाल है, चाहे वो एएलपी में आया हो या ग्रुप डी में हो या एनटीपीसी सीबीटी 1 में या एनटीपीसी सीबीटी 2 का सवाल हो, चाहे एएलपी 1 या एएलपी 2 सीबीटी 2 या सीबीटी 1 में पूछा गया, सारे का हम लोग प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन रिवाइज कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन जिस प्रकार से अभी का सिचुएशन क्या है, किस प्रकार से आ रहा है, ये सारे की सारे आपको टीसीएस मेथड पर बताया। टीसीएस जो अभी पता है कि हम लोगों के रेलवे का जो एग्जाम है ये टीसीएस एजेंसी के द्वारा लिया जाता है। और टीसीएस जो है क्वेश्चन थोड़ा सा वो क्वेश्चन नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मॉडरेट करके वो बनाते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 401 पर चलते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। एक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति डैश द्वारा निर्धारित की जा सकती है। पहला है एक गैल्वेनोमीटर द्वारा, दूसरा एक वोल्ट मीटर, तीसरा एक चुंबकीय सुई, चौथा एक एमीटर के द्वारा। तो यहाँ कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो दर्शाता है वो एक चुंबकीय सुई के द्वारा दर्शाते हैं। ये आरआरसी ग्रुप डी 7/10/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 402। सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि डैश है। पहला कह रहा है कि परिधि में कमी होती है, दूसरा परिधि में वृद्धि होती है, तीसरा समान बना रहता है, चौथा शून्य हो जाती है। तो हम लोग को पता है जैसे जैसे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसकी जो परिधि होता है वो बड़ा होते जाएगा। क्या होगा? इंक्रीज होते जाएगा, यानी कि परिधि में क्या होगा? वृद्धि होगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 7/10/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 403। डैश श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। इसका मतलब इनमें से कौन सा चीजें हैं जो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं? सजावट लाइटें, कार हेडलाइट, घरेलू वायरिंग प्रणाली, स्ट्रीट लाइट। आप देखिएगा कार हेडलाइट जो है, अगर एगो को हम चालू करेंगे तो एगो दूसरा भी चालू नहीं होता, बार उसको दोनों को चालू करना पड़ता है। तो ये तो नहीं होगा, ये तो समांतर क्रम में होगा। घरेलू में देखिएगा, घर में जो हम वायरिंग करवाते हैं, अगर एक घर का लाइट कट जाता है तो दूसरे घर में जलता है, इसका मतलब वो क्या है? समानांतर क्रम में जुड़ा है। ये भी नहीं होगा। स्ट्रीट लाइट में देखिएगा, जब रोड पे बड़ी बड़ी लाइट लगी रहती है तो उसमें अब देखिएगा अगर एक लाइट खराब भी हो गई तो अन्य लाइट जलता रहता है, इसका मतलब वो भी समानांतर क्रम में। तो सजावट लाइट जो शादी विवाह के मौसम में लगाया जाता है वो समानांतर क्रम में नहीं होता, वो श्रेणी क्रम में होता है। इसलिए देखिए अगर एगो लाइट, अगर एगो बल्ब बुझ जाए तो सारे बुझ जाते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 7/10/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 404। चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में गति करने पर एक चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ईएमएफ डैश होता है। पहला नंबर का न्यूनतम होता है,
दूसरा शून्य होता है, तीसरा अधिकतम, चौथा अनंत। तो अगर समानांतर दिशा में हम गति करते हैं तो उसमें जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ जो है वो शून्य होता है। ये आरआरसी ग्रुप डी 7/10/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 405। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण डैश के रूप में हानियां होती है। उसमें जो विद्युत प्रवाह होता है किसके कारण हानि होता है? विद्युत धारा का। सबसे पहला ऑप्शन है प्रकाश, दूसरा है ध्वनि, तीसरा है चुंबकीय हानियां, चौथा है ऊष्मा। तो ये ऊष्मा के रूप में हानियां उत्पन्न होती है। ये आरआरसी ग्रुप डी 11/10/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 406। घरेलू उद्देश्य हेतु प्रयुक्त फ्यूजों की रेटिंग डैश की सीमा में होती है। पहला नंबर का 100 से 200 एम्पियर के बीच, 500 एम्पियर से 1000 एम्पियर के बीच, 1 एम्पियर से 10 एम्पियर के बीच, 1000 एम्पियर से 2000 एम्पियर के बीच। तो जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो 1 एम्पियर से 10 एम्पियर के बीच में होता है। ये आरआरसी ग्रुप डी 11/10/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछे गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 407। विद्युत मोटर में डैश दिक् परिवर्तक और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। पहला ऑप्शन है चुंबकीय ध्रुव, दूसरा है विभाजित अंगूठी, तीसरा है प्लग कुंजी, चौथा है कार्बन ब्रश। तो ये दोनों के बीच में कार्बन ब्रश काम करता है। ये आरआरसी ग्रुप डी 11/10/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 408। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है? पहला नंबर ऑप्शन है या तो छड़ चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाने पर, या बंद कुंडली को छड़ चुंबक की ओर ले जाने पर। दूसरा है छड़ चुंबक और बंद कुंडली दोनों को ही समान चाल से समान दिशा में ले जाने पर। तीसरा है केवल बंद कुंडली को एक छड़ चुंबक की ओर ले जाने पर। चौथा है केवल एक छड़ चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाने पर। तो आपको इस समय ढूंढ के बताना। तो ये जो हम लोग को पता है ये 1 नंबर ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। ये तो छड़ चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाने पर या बंद कुंडली को छड़ की ओर ले जाने पर। ये आरआरसी ग्रुप डी 11/10/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 409। डैश एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल विद्युत घटक है जो विद्युत प्रतिरोध को सर्किट तत्व के रूप
में लागू करता है। पहला है संधारित्र, जिसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। दूसरा ट्रांजिस्टर, जिसको ट्रांजिस्टर नाम भी है। तीसरा है प्रतिरोध, जिसको हम लोग रेसिस्टर कहते हैं, रेसिस्टेंस भी। चौथा है डायोड। तो हम लोग प्रतिरोध कैसे हम लोग विद्युत धारा को सर्किट को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे ये सर्किट है, यही तो रेसिस्टेंस है। एक और भी सर्किट ले लें, यहाँ पे ये भी क्या है, रेसिस्टेंस है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर, प्रतिरोध कहते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का सवाल है, जो 14/6/2022 का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 410, लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। कितना केल्विन पर? तो हम लोग सेंटीग्रेड में जानते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व सबसे अधिक होता है। तो आपको पता है, अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 411, विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को डैश कहा जाता है। पहला नंबर फिलामेंट, दूसरा नंबर रिले, तीसरा नंबर फ्यूज, चौथा नंबर प्रतिरोध। तो हम लोग को पता है, जिसमें तार जो जलता है वो फिलामेंट लाइट करता है। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का सवाल है, जो 17/6/2022 का फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 412, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण को डैश कहा जाता है। ऊष्मीय प्रभाव पर पहला कार्य है फ्यूज, दूसरा कार्य है सर्किट ब्रेकर, तीसरा है प्रोटेक्टिव रिले, चौथा है सर्च प्रोटेक्टर। तो ये है ना, फ्यूज जो है ना, उसमें प्रभाव पर आधारित होते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का 5/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 414, आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला विद्युत प्रेरण, दूसरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तीसरा विद्युत ऊर्जा, चौथा चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। तो आपको पता है, विद्युत मोटर जो है, विद्युत जनरेटर, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है, जो 11/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 315, डैश एक विद्युत रोधी का उदाहरण नहीं है। तो आपको पता है, जितना भी चालक पदार्थ हैं सब विद्युत का सुचालक होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें विद्युत फॉलो करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाएगा। जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये चालक है। इसमें ये विद्युत रोधी पदार्थ बिल्कुल भी नहीं है।
और विद्युत रोधी पदार्थ उसे कहते हैं जिससे होकर करंट आर पार यानी कि फॉलो नहीं करेगा, जा नहीं पाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान से। जैसे हीरा हो गया, ये विद्युत रोधी पदार्थ है, इससे करंट आर पार नहीं हो पाता है। दूसरा रबर भी, इससे भी करंट आर पार नहीं हो पाता है। मानव शरीर को तो करंट लगता है, इसका मतलब है ये विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है, इसमें करंट फॉलो होता है। कांच भी क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है जो 16/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 300 नहीं भाई, ये गलत हो गया, 400 होगा। हम लोग 400 में 415, ये 416। निम्नलिखित में से कौन धारा के उष्मीय प्रभाव का उदाहरण नहीं है? इसका मतलब क्या है कि वैसा चीज जिससे हमको करंट देने पर वहां से उष्मा बाहर नहीं आता है, हीट बाहर नहीं होता है। तो बल्ब से तो हमको हीट मिलता है, तो ये तो नहीं हो सकता है, यहाँ करंट नहीं होना चाहिए। विद्युत प्रेस, हीटर कहते हैं, प्रेस जो करते हैं, आयरन जिसको हम लोग कर सकते हैं, इससे तो हमको विद्युत वो तो हीट करता है, हीट करेगा तो वो आपको तो उसमें प्रभाव आधारित है, तो यहाँ करंट नहीं बना लेना है। विद्युत केतली भी क्या है, इसमें भी हीट होता है, तो आपको यहाँ पे पंखे की कार्यप्रणाली, पंखा से कोई हीट नहीं होता है, पंखा हीट होता ही नहीं है। तो ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 17/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 417। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत जमा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला है विद्युत लेपन, दूसरा है विद्युत चुंबकीय, तीसरा विद्युत चालक, चौथा इलेक्ट्रोड। तो वहां पर अगर किसी पदार्थ को हम धातु पर जमा करने गए तो हम लोग जानते हैं ये विद्युत लेपन कहलाता है। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल जो 21/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 418। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहला है कैलोरीमीटर, दूसरा है धारा नियंत्रक, तीसरा है संधारित्र, चौथा है दिष्टकारी। इसी को हम लोग रेक्टिफायर भी कहते हैं। तो मुझे पता है हम लोग को रेक्टिफायर का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि दिष्टकारी का प्रयोग करते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 23/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 419। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संचालन नहीं करता है? इसका मीनिंग हो गया कौन सा विलयन में करंट फॉलो नहीं करता, जाता ही नहीं। पहला अम्ल और क्षार, ये दोनों में तो जाता है भाई, ये तो हो नहीं सकता। ग्लूकोज और क्षार में तो जाता है। तीसरा एल्कोहल और ग्लूकोज, चौथा एल्कोहल और अम्ल में तो जाता है। तो इसकी मतलब तो ये वही ऑप्शन क्या आ गया, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ एल्कोहल और ग्लूकोज ये दोनों में नहीं के बराबर जाएगा ही नहीं।
ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है जो 30/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 420, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहला है बैटरी, दूसरा है इलेक्ट्रिक मोटर, तीसरा है मोमबत्ती, चौथा है फोटो सेल। ये हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग को पता है कि ये कौन करता है? इलेक्ट्रिक मोटर करता है। क्योंकि हम उसको करंट देते हैं और वो अपने आप घूरना स्टार्ट हो जाता है, यांत्रिक हो गया, चलना स्टार्ट कर लेता है। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का 17/3/2021 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। धन्यवाद।